पंजाब, पाकिस्तान का दिल, आजकल एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। एक ऐसी तब्दीली जिसकी गूंज उसकी गलियों से निकलकर आलमी सतह तक जा रही है। इसका नाम है 17 पंजाब। लेकिन ये मंसूबा सिर्फ कचरा उठाने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो आइए आज जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि क्या ये वाकई एक साफ सुथरे मुस्तकबिल की जमानत है या फिर सिर्फ एक सियासी नारा। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब फोर्ब्स जैसा बड़ा आलमी जरीदा किसी मंसूबे को दुनिया का सबसे बड़ा मरबूत वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहे तो जाहिर है सबकी तवज्जो इस तरफ जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चमकती हुई सुर्खी पूरी हकीकत बयान करती है? चलें इस दावे की तह तक पहुंचते हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ये वाकई एक ऐसी तब्दीली की लहर है जो पंजाब का मुस्तकबिल बदल देगी, या फिर ये सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से की गई मार्केटिंग मुहिम है? हम आदाद और शुमार और हकायक की छानबीन करेंगे ताकि असल तस्वीर सामने आ सके। अच्छा, इस नए निज़ाम की अहमियत को समझने के लिए ना हमें पहले माजी में झांकना होगा। हमें ये देखना होगा कि ये प्रोग्राम जिस गंदगी के पहाड़ पर खड़ा किया गया है वो कितना बड़ा था। तो आइए देखते हैं कि सुथरा पंजाब से पहले पंजाब के क्या हालात थे। जरा तसव्वुर करें, रोजाना 50,000 टन कचरा। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2024 से पहले पंजाब की हर रोज की हकीकत यही थी। और ये कचरा सिर्फ बदबू या गंदगी नहीं फैला रहा था, नहीं, ये बीमारियों का घर था। नालियों को बंद करके सैलाब लाता था। मतलब ये एक माहौलियाती और सेहत का बहरान था जो हर दिन मजीद बिगड़ता जा रहा था। और यही इस मसले की असल जड़ थी। बात सिर्फ गलियों में पड़े कचरे की नहीं थी, बल्कि ये एक सोच थी, एक रवैया था जो हमारे माशरे में आम हो चुका था। मसला सिर्फ इंतजामिया का नहीं था, बल्कि एक इज्तिमाई आदत का था, और इसे बदलना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और फिर 2024 के शुरू में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में एक नए दौर का आगाज हुआ, सुथरा पंजाब प्रोग्राम। इसका मकसद सिर्फ कचरे के ढेर हटाना नहीं था, बल्कि इस पूरे पुराने बोसीदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना था जिसने इस मसले को इतना बड़ा बना दिया था। जरा इस प्रोग्राम के पैमाने का अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की। ये बहुत से ममालिक की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और ये प्रोग्राम सिर्फ लाहौर या फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब के 25,000 से ज्यादा देहातों तक फैला हुआ है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सफाई का ऑपरेशन है। याद है वो 50,000 टन कचरा जिसका हमने जिक्र किया था? जो कल तक एक अजाब था, आज वो एक मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा है। अब उसे गलियों में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि हर रोज उसे इकट्ठा किया जा रहा है। और ये एक बड़े हल की तरफ पहला कदम है। और ये सफाई सिर्फ माहौल की नहीं हो रही है, ये मईशत की भी सफाई कर रही है। इस प्रोग्राम ने 1 लाख से भी ज्यादा नई ग्रीन जॉब्स पैदा किए हैं। ये वो नौकरियां हैं जो ना सिर्फ लोगों के घरों का चूल्हा जला रही हैं, बल्कि हमारे माहौल को भी एक बेहतर मुस्तकबिल दे रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतना बड़ा देवाहिकल निज़ाम चलता कैसे है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत जदीद डिजिटल और मालियाती मॉडल है जो असल में इसकी कामयाबी की कुंजी है। देखें, इस निज़ाम के 3 अहम सतून हैं। पहला है डिजिटल निगरानी, मतलब हर गाड़ी, हर एहलकार, सब कुछ एक सेंट्रल डैशबोर्ड पर लाइव नजर आता है। इससे जवाबदेही यकीनी बनती है। दूसरा सतून है कारकर्दगी पर मबनी अदायगी, यानी ठेकेदारों को पैसे काम की बुनियाद पर मिलते हैं, ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं। इस एक कदम ने आप कह सकते हैं कि बदउनवानी के बहुत से पुराने रास्ते बंद कर दिए हैं। और तीसरा और शायद सबसे अहम सतून है उसका मालियाती मॉडल। ये निज़ाम सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाल रहा, इसे लंबे अरसे तक चलाने के लिए एक कसीरुज्जहती मॉडल बनाया गया है। इसमें सरकारी पैसा भी है, शहरियों से एक मामूली सी फीस भी है, और मुस्तकबिल में इसी कचरे से आमदनी पैदा करने के मंसूबे भी शामिल हैं। मकसद ये है कि ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे, चाहे हुकूमतें आती जाती रहें। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। लाहौर में 25 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस मॉडल की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ कचरे को बिजली में तब्दील करके न सिर्फ शहर को रोशन किया जाएगा, बल्कि आमदनी भी पैदा की जाएगी। लेकिन जैसा कि हर बड़े मंसूबे के साथ होता है, 17 पंजाब पर भी तनकीद की जाती है। तो अब वक्त है कि हम उन दावों और उनके जवाबात का गैर जानिबदारी से जायजा लें। अच्छा, अब आते हैं तनकीद पर। पहला एतराज ये होता है कि ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शन के लिए है। हुकूमत का जवाब क्या है? उन्होंने इसे एक मुस्तकिल सुथरा पंजाब अथॉरिटी बना दिया है ताकि ये मंसूबा किसी एक हुकूमत के साथ आए और जाए ना। दूसरा एतराज कि भाई ये पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर लगाओ। इस पर सरकारी मौक़िफ़ ये है कि सफाई खुद सेहत पर सबसे बड़ी सरमायाकारी है। जब गंदगी खत्म होगी तो बीमारियां खुद ब खुद कम होंगी। और आखिर में फोर्ब्स वाली बात, नाकदीन कहते हैं कि इस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। फोर्ब्स ने इस मॉडल की तारीफ की है, इसकी कामयाबी की गारंटी नहीं दी। असल इम्तिहान तो वक्त ही लेगा। तो इस प्रोग्राम का मुस्तकबिल क्या है?
अगर ये मॉडल वाकई कामयाब रहता है तो इसके असरात सिर्फ गलियों की सफाई तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि बहुत दूर तक जाएंगे। तो आगे का मंसूबा क्या है? 2030 तक के अहदाफ बहुत बड़े हैं। जरा सोचें, शहरों का कचरा उनके लिए बिजली बना रहा हो। जरा तसव्वुर करें, पाकिस्तान माहौल को साफ रखने के बदले में कार्बन क्रेडिट्स बेचकर आलमी मार्केट से पैसा कमा रहा हो। अगर ये मॉडल कामयाब हो गया तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के तरक्की पजीर मुमालिक के लिए एक मिसाल बन सकता है। आखिर में बात फिर वहीं आ जाती है, ये प्रोग्राम सिर्फ कचरा उठाने के बारे में नहीं बल्कि एक इज्तिमाई सोच को बदलने के बारे में है। इसकी हकीकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि क्या सफाई और जिम्मेदारी का ये नया एहसास हमारे अंदर जिंदा रहता है या नहीं। असल चैलेंज अब शुरू हुआ है।